पकड़ी वीरभद्र में बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने से गरीब मजदूरों का घर सारा सामान जलकर राख, आम लोगों की दरियादिली बना परिवार का सहारा। आज के भागदौड़ से भरी जिंदगी में बढ़ती महंगाई में कोई सबसे ज्यादा आर्थिक समस्या संकट से जूझ रहा है तो वो बेबस लाचार गरीब होता है, जिन्हें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम अपने घर परिवार के लिए कर पाते हैं। इनसे ही उनके परिवार का भरण पोषण होता है। कभी कभी जीवन में बड़ी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया पकड़ी वीरभद्र गांव में देखने को मिला। इस गांव में एक गौड़ परिवार है जो दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। उनके पास घास फूस से बनी एक झोपड़ी थी जिनमें ये कुल 5 से 6 लोगों का परिवार रहता है। एक बुई मां, उनके 2 पुत्र 2 पुत्री, उनकी एक बहू शामिल हैं। परिवार का एकमात्र सहारा बड़ा बेटा सूरज गौड़ जो दैनिक मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सूरज गौड़ की इस साल मार्च में शादी हुई। अभी शादी में लिया कर्ज चुका भी नहीं पाया था कि दिनांक 23 नवंबर दोपहर 1 बजे इस परिवार के घर झोपड़ी में बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में आने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें शादी में मिला बेड, कुर्सी, कपड़ा, गहना, चेन, बर्तन, अलमारी, ब्रिज, गैस, मोबाइल, नकद 20,000 रुपए, कपड़ा, साथ में घर में रखी गेहूं, काट कर रखा धान, एक देसी गाय जो बुरी तरीके से जल गई है। यहाँ तक एक कपड़ा तक नहीं बचा। किसी तरीके से यह परिवार आग के चपेट में आने से बच गया, लेकिन एक ही झटके में ये परिवार की स्थिति और बद से बदतर हो गई। ना तो उनके पास कुछ, ऐसे में गांव के संभ्रांत लोगों ने इस परिवार की स्थिति को उन्होंने इसकी सूचना देते ही विकासखंड अधिकारी अरुण कुमार पांडेय, ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी, पकड़ी वीरभद्र की आम जनता की दरियादिली इस परिवार का सहारा बनी। सभी ने मिलकर आर्थिक रूप से लाचार और बेबस इस परिवार का आर्थिक मदद एवं सहयोग के साथ उनके रहने की जरूरत की व्यवस्था के साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी ने पीड़ित परिवारजनों को 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग, उज्ज्वला गैस और चूल्हा। विकासखंड अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने उनके लिए शासन से आर्थिक मदद हेतु लेखपाल साहब की जांच रिपोर्ट लगवाने, वही जली गाय की दवाई और आवास, राशन कार्ड इत्यादि की समुचित व्यवस्था की, तो वही स्थानीय कोटेदार द्वारा 50 किलोग्राम गेहूं और 50 किलोग्राम चावल, स्थानीय युवाओं ने चंदा इकट्ठा करके 20,000 रुपए अनुदान दी। कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ना कोई जाति होता। इस परिवार की मदद करने के लिए आम जनता स्वयं आगे आ रहे हैं। साथ में सम्मानित जनप्रतिनिधि अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर उनके साथ हुई आगजनी आपदा से परिवार को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। इस परिवार की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों में ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी, विकासखंड अधिकारी अरुण कुमार पांडेय, ग्राम प्रधान अजय पाल सिंह, दीनदयाल शर्मा, समाजसेवी भाजपा नेता रंजीत सिंह, संदीप कुमार सिंह, कोटेदार डॉक्टर ऋषिमान गौड़, बृजभान सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं। रिपोर्टर राम गणेश सिंह, रिपोर्टर अमलेंदु मैशाल। आपके ग्राम सभा में यह गरीब परिवार पर विपद का बड़ा जो है नुकसान हुआ है और इसका घर पे जो है पूरा सामान जल गया है। ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, इनकी मदद किस तरह से आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर से तो कुछ मदद हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका मकान बड़े प्रशासन और शासन से इसका मदद हो। चाचा, आप क्या चाहते हैं? बोलो, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कुछ मदद हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आग लगी है, इस परिवार पर विपद का जो है पहाड़ टूट गया है, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली विभाग है इसका हाँ। जिम्मेदार। इस परिवार के लिए क्या सहयोग किया जा रहा है और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? गांव के सभी सम्भ्रांत लोगों के द्वारा इस परिवार का आर्थिक जो भी सहयोग किया जा सकता है वो किया जा रहा है। बर्तन से लेकर भोजन तक की व्यवस्था ग्राम सभा के लोग कर रहे हैं, परंतु इस परिवार को छत के नीचे रहने के लिए जगह नहीं है। यह खुले आसमान के नीचे नई नवेली बहू के साथ में ये लोग रह रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कल मेरे द्वारा डीएम साहिबा के CUG नंबर पे सारी स्थिति को अवगत कराया गया, परंतु बड़ा ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय डीएम साहिबा के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग इस परिवार को अभी तक नहीं मिला है, ना ही कोई सरकारी इन सबों का सहयोग मिल पाया है। सम्मानित ग्राम सभा के लोगों के द्वारा जो भी सहयोग हो रहा है वो ग्राम सभा के लोग कर रहे हैं। माननीय डीएम साहिबा से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि अविलंब इस परिवार की सहायता किया जाए। इस ठंडी के मौसम में कपड़ा तक नहीं है, चप्पल तक नहीं है पैर में, इन सबों को सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है, तो कम से कम इस परिवार को कंबल बिस्तर की व्यवस्था डीएम साहिबा इतना तो करा ही सकती हैं। क्या नाम है और यहाँ आपका घर पे आग कैसे लगी है? लाइट से लगी है, बिजली को तार की वजह से फाल्ट हो गया था। कितने बजे लगी हुई है? 1 बजे। अच्छा, घर में कितना नुकसान हुआ है? क्या क्या बचा है? कुछ बचा है कि नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है। सब जल गया, पलंग पलंग कुर्सी मेज सब जल कुछ नहीं बचा हुआ है, साल भर बियाह ना भइले, सब बर्बाद। नहीं रोवे ला बतिये भाई। क्या नाम है आपका? श्रीमती। ये आपका घर था? हाँ, हमारा घर था। अभी हमार आग बहू- लगी थी उस समय आप कहाँ थे? हम उधरिया चल गए, अकेले बहू घरवा में रहली। कुछ तो नहीं आप कुछ बचा है बचा- सर, कुछ नहीं बचा है, एक भी कुछ नहीं बचा है। यही घर था, सब बर्बाद हो गया है। परिवार पर
बहुत दुख पड़ा हुआ है। घर में आग लगने से सारी सामान जो है जल कर राख हो गई है। सब जल ऐसे में आप क्या चाहती है इस परिवार की किस तरह से सरकार मदद करे और इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार बनी सरकार बानी जिम्मेदार। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग ये चाहते हैं जो घर इनके बन जाए, बस जाओ घर घर उजड़ उजड़ गया, घर बस जाओ। इस गरीब परिवार का पूरा घर जल गया है। आप क्या चाहती हैं कि क्या इसका जो है इस परिवार के किस तरह से सहयोग हो? दिन भर लड़का मजदूरी करता है, ठीक है, इधर उधर जहाँ भी काम लगता है लड़का करने जाता है। कुछ भी नहीं बचा है, लड़के घर में कुछ नहीं है। अभी साल भर नहीं हुआ शादी, मतलब भइल, बेचारा के सब सामान जड़ गइल बा, कोनो चीज बचल नहीं बटे। सब लाइन की वजह से बचा जरा है, आग लगा है, कुछ भी नहीं बचा है घर में। इनका घर बनना चाहिए, सरकार से ही हम गुहार कर रहे हैं घर बन जाए।